अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में जुमेरात को सुबह 8 बजे ख़त्म होने वाले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,164 नए कोरोना वायरस केसेस पाए गए हैं। मजमूई केस अब 3.25 करोड़ हो गया है। दरियासना 607 नए अमवात के साथ तादाद बढ़कर 4.36 लाख हो चुकी है। फाल केसेस कम होकर 3.33 लाख रह गई है। ओणम के बाद जो इजाफा हो सकता है, केरल में बुध के रोज 31,445 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें टेस्ट मस्बतें की शरह अब 19% को छू रही है। ये पहला मौका है कि इस साल 20 मई के बाद से रियासत में 30,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बुध के रोज 14 अजला में से 7 अजला एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मलापुरम, पालक्कड़, कोल्लम और कोट्टयम में हर एक में 2,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एर्नाकुलम में ताज़ा इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा तादाद 4,000 हो गई है। थरसोर, कोझिकोड और मलापुर में हर एक में 3,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक दुर्गापुर महकमा जंगलात ने जुमरात की सुबह माइथन के करीब दोबुरदेही चेक पोस्ट से 1000 मुख्तलिफ किस्म के तोते बरामद किए। इस परिंदे के स्मगलिंग की खबर पहले ही महकमा जंगलात के पास थी। सीआईडी की टीम, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड और दुर्गापुर के महकमा जंगलात की टीम ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। वो आसनसोल में सिंह ट्रैवल्स की बस से बरामद हुए। वाक़े में ड्राइवर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें आज दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। इस साइकिल के 2 अहम पांडवों की तलाश एक अरसे से महकमा जंगलात दुर्गापुर कर रहा था। आखिरकार ये कामयाब रहे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। चंद्रदेव पासवान उर्फ चंदू नामी रेलवे वर्कर की लाश बुध के रोज कुल्टी थाने के नियामतपुर फड़ी के तहत चीनाकुड़ी रेलवे साइडिंग से मुलहका इलाके से बरामद हुई। वो राधानगर रेलवे कॉलोनी में रहता था। ताहम रेलवे मुलाजिम की मौत की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। दुश्मनी का शबा है। कुल्टी पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक चंदू पासवान चीनाकोड़ी रेलवे साइडिंग से मुलहका इलाके में रेलवे के पावर गार्ड में काम करता था। कहा जाता है कि ये वाक़या गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल पेश आया था, जब जिस्म से बदबू आने लगी तो लोगों की तवज्जो उस पर पड़ने लगी और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक किसी ने फ़ोन पर इतला दी कि एक नौजवान की लाश पावर गार्ड के करीब झाड़ियों में पड़ी है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची। इन्होंने लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जुमरात को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। रेल पार से ट्विंकल बर्नवाल के मुताबिक आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद शाकिर की क़यादत में
डीएम पश्चिम बर्धमान को डिप्यूटेशन दिया गया। हाउसिंग रेल पार और धतका डंगाल से गुजरने वाली गौरी नदी जो कि 4-5 घंटे के बारिश में भर जाता है, जिसकी वजह कर नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा माली नुकसान होता है। इसलिए नदी की सफाई, गहराई और चौड़ाई के मांग पर हम लोग काफ़ी दिनों से तहरीक चला रहे हैं। जुलाई के आखिर में एएमसी बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी जी को भी डिप्यूटेशन दिया गया है और आज डीएम साहिब को डिप्यूटेशन देकर जल्द से जल्द सफाई का मांग किया गया है। यहाँ पर डिग्निटरीज के तौर पर मोहम्मद शाकिर, प्रसजित पुटिंडे, शाह आलम खान, अशोक रॉय, सासी दुबे, जीनत परवीन, राजीव सिन्हा, मोहम्मद फिरोज़ खान, काजोल दत्ता, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद मिनहाज, संजय घोष, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आज़ाद, सोमनाथ, इमरान रिजवी, बप्पा मौजूमदार और दीगर मौजूद थे। आज हम लोग आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से डीएम ऑफिस में डिप्यूटेशन दे रहे हैं और पिछला महीना भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी जी को हम लोग डिप्यूटेशन दिए थे। रेल पार से जो गुजरती है गरुई रिवर, हाउसिंग से होता हुआ कुरैसी मोहल्ला, चांदमारी, धतका और घाघरबुड़ी में जो मिला है, एक्चुअली 2-4 घंटा का जब बारिश होता है ऐसे मौके पे ये इलाका काफ़ी डूब जाता है और नदी का साइड में रहने वाले जितने भी घर है, रेल पार का हिस्सा 22 नंबर वार्ड से लेकर के 29 नंबर वार्ड, धतका, हाउसिंग और घाघरबुड़ी मंदिर तक वो इलाका पूरा डूब जाता है, जिससे आसपास के रहने वाले के घरों में पानी चला जाता है, जो कि काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आए दिन जो है जब पानी भर जाता है तो बहुत सारा बच्चा लोग जो है आसपास में रहता है, जिसके वजह कर बड़ा से बड़ा घटना वहाँ पे होता है। इसलिए प्रॉपर खास करके आसनसोल म्युनिसिपल बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मुलविस हैं जो कि टीएमसी के काउंसिलर हैं, अवैध तरीके से जो है कारपोरेशन के ऊपर कहीं पर पार्टी ऑफिस बना हुआ है, कहीं पे बड़ा बड़ा हाउसिंग के पास देखिएगा फ्लैट बना हुआ है, कहीं पे मैरिज हॉल बना हुआ है। इस तरह से लेकर के जो है वो इलाका पानियों में भर जाता है और पूरे घरों में, दुकानों में पानी चला जाता है, जो कि बड़ा हादसा होता है और जानी माली का नुकसान होता है। इसलिए हम लोग आज आसनसोल डीएम साहब के पास आए हैं डिप्यूटेशन देने के लिए। हम लोगों का यही डिमांड है कि रेल पार के लोगों को, आसनसोल के जनता को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए जो है जल्द से जल्द इस नदी पे कार्रवाई हो, नदी की साफ सफाई हो, गहराई हो और नदी का जो डायमीटर है कहीं कहीं पे 106, कहीं पे 108 फुट, कहीं पे 102 का जो है फुट का डायमीटर है। लेकिन अफसोस कि नदी का जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है कहीं पे 40 फुट, कहीं पे 50 फुट। तो इस तरह का इस नदी के ये में बहुत सारा टीएमसी के लीडर, टीएमसी के काउंसिलर जो अवैध तरीका से जो है ना वहाँ पे ये किए हुए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फौरन इस पर कार्रवाई हो ताकि रेल पार और आसनसोल की जनता को पानी से बचाया जा सके। वजीर आला ममता बनर्जी ने दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लोगों के लिए ममता बरसाई है। बुध को जाटिया आदिवासी काउंसिल का इजलास मुनक्कद हुआ। मीटिंग के इख्तिताम पर इन्हें एक एक करके ऐलानात की भरमार दी गई। इन्होंने शेड्यूल कास्ट के बजट में इजाफा करने के साथ साथ पक्के घरों की तामीर और नौकरी की हिफाजत में इजाफा का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती हुकूमत शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के बजट में इजाफा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रियासती हुकूमत की अवामी फलाह व बहबूद की स्कीम के तहत लाना चाहती है। जैसे 1000 से ज़्यादा 40,000 शेड्यूल ज़ात के लोग को रुपए की पेंशन दी जाएगी। 10 सालों में तकरीबन 12 लाख लोगों को ज़मीन लीज पर दी जाएगी। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट में शेड्यूल कास्ट की ख्वातीन को भी 1000 रुपये माहाना मिलेंगे। 10.69 लाख शेड्यूल लोगों को पहले ही सरकारी मंसूबों में रखा जा चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि अगले 4 सालों में पूरी रियासत में सिर्फ दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 20 लाख नए मकानात तामीर किए जाएंगे। इन्होंने अगले 3 सालों में शेड्यूल तलबा के लिए 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का भी ऐलान किया है।
इंतखाबात के बाद अलग अलग IPS अफसरान को दोबारा मुख्तलिफ ओहदों की जिम्मेदारी दी गई है। 11 IPS अफसरान को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात करने की हिदायत 23 अगस्त को ही जारी की गई थी। इसमें डॉक्टर राजेश कुमार, अजय कुमार नंद, शिकेश कुमार जैन, कुणाल अग्रवाल, सुनील कुमार यादव, सुरेश कुमार चादियू जैसे सीनियर अफसरान शामिल हैं। इनमें से बेशतर को इंतज़ार में रखा गया था। अब इन अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी अहम या मरकजी धारे की नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 26 अगस्त 2021 को जुमेरात को 12 बजे हमारे तमाम मेंबरान के साथ किसान तहरीक चलाने की हिमायत में एक मिनी रैली का एहतमाम किया। मुअज़्ज़िज़ीन के तौर पर मनमोहन सिंह कमेटी के सदर, सुरेंद्र सिंह ऑटो कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, जसवंत सिंह सोखी, नारायण सिंह, मुल्कित सिंह, गुरविंदर सिंह और वाडवा और कई दीगर मौजूद थे। रियासत में DSP, ACP और SDP औसतन के 53 पुलिस अफसरान पुलिस का तबादला कर दिया गया है। ट्रांसफ़र से मुतालिक 3 अलग अलग हिदायत रियासती पुलिस ने जारी की हैं। एक हुक्म में 1 में 32, 13 और 1 में 8 पुलिस अफसरान के तबादले की हिदायत जारी की गई हैं। इसमें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में भी कुछ तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। रानीगंज से दलजीत सिंह के मुताबिक जसप्रीत कौर गोरसिक प्यारा इंटरनेशनल टेलीविजन क्विज शो की हॉट सीट पर पहुंची। रानीगंज सेंट्रल एडवाइजर सेंट्रल गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सरदार अमरजीत सिंह की बेटी जसप्रीत जहां बेमिसाल काम कर रही हैं, जैसे खिदमत खल्क के जज्बे से लोगों की खिदमत और सिख समाज के बच्चों को गुरबानी से जोड़ना और बच्चों को अच्छी बातों की तरगीब देना और गुरु साहिब की तालीमात को ज़िंदगी में शामिल करके लोगों की ज़िंदगी को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जसप्रीत ने बताया कि 29 अगस्त को इसको टेलीविज़न के बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न क्विज शो में मौका मिला। जसप्रीत की ज़िंदगी का मकसद सिख बच्चों को गुरबानी से जोड़ना और हिंदुस्तानी मुआशरे में बड़े तरीक़ों, तोहमात, घटिया दकियानूसी तसव्वुरात और मुनाफिकत को दूर करके लोगों में मोहब्बत, खिदमत, मेहनत, इंसान दोस्ती और भाईचारे का पैगाम फैलाना है। सरदार दलजीत सिंह बुढ़वा, जनरल सेक्रेटरी, मगरबी बंगाल स्टेट नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जसप्रीत कौर को बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न क्विज़ मुकाबले में शिरकत के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि जल्द जसप्रीत को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। सेंट्रल गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, सेक्रेटरी तरसीम सिंह, मैनेजमेंट मनजीत सिंह, सिख वेलफेयर सोसाइटी के बानी सरदार सुरजीत सिंह जसप्रीत कौर को मुबारकबाद दी। रियासत बीजेपी की अक़लियती रहनुमा नाजिया इलाही खान को किया गया गिरफ्तार। इसने मुबीना तौर पर एक वकील बनकर केस लड़ने के लिए मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए, लेकिन इसने केस नहीं लड़ा। नाजिया को जुमेरात को गुरेश पार्क पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मालूम हुआ है कि नाजिया ने वकील होने का दावा किया था, लेकिन इसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। नाजिया की बीजेपी में शमूलियत के वक्त बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष और साबिक मरकजी वजीर देवोश्री चौधरी भी मौजूद थे। ताहम बीजेपी ने फ़िलहाल गिरफ्तारी के बारे में खामोशी अख्तियार कर रखी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक संजीव अग्रवाल नामी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि तलाक का मुकदमा लड़ने के लिए नाजिया ने इससे 6 लाख रुपए लिए थे, लेकिन मामला नहीं लड़ा गया। इसके बाद इस शख्स ने 2020 में गुरेश पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात के लिए बार कौंसिल और बार एसोसिएशन को ख़त भेजा है। वहां से पुलिस ने नाजिया के वकील के अदम मौजूदगी की तस्दीक की। ये बात काबिले गौर है कि जनवरी 2018 में नाजिया ने दिलीप के हाथ से बीजेपी का झंडा छीन लिया था। 3 तलाक के मुकदमात में शिकायत करने वालों में से एक इशरत जहां के बीजेपी में शामिल होने के फ़ौरन बाद नाजिया ने भगवा कैंप में शमूलियत इख्तियार की।
ताहम नाजिया को मुख्तलिफ मीडिया में कई बार बीजेपी के कानून और लेबर सेल के रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। कई रहनुमाओं की कुर्बत की तस्वीर भी इनके साथ देखी गई हैं। इनकी FB प्रोफाइल पर सुप्रीम कोर्ट का वकील और अक़लियती रहनुमा लिखा हुआ है। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत फाल थी। इसके साथ साथ वो औरतों के हुकूक के बारे में बहुत खुलकर तबसरे करती थीं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक जबलपुर हावड़ा खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। एयर कंडीशन 3 टायर और एक स्लीपर क्लास कोच का इजाफा। आसनसोल में मुसाफिरों को मज़ीद सहूलत फराहम करने के लिए 01447 01448 जबलपुर हावड़ा जबलपुर खसूसी ट्रेन जबलपुर से 26 अगस्त 2021 और हावड़ा से 28 अगस्त 2021 को एक इजाफी टायर AC 3 टायर और एक इजाफी स्लीपर क्लास कोच को मुस्तकिल बुनियादों पर शामिल किया जाएगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। I keep 6 honest serving men. Without me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. मैं 6 ईमानदार खिदमत करने वाले आदमी रखता हूँ। इनके नाम क्या और क्यों और कब और कैसे और कहाँ और कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.